नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आई वाज लिटिल ऑक्युपाइड। क्योंकि आपको पता है जैसे कि ऑन 2nd of Feb, दैट इज़ ऑन द डे ऑफ वसंत पंचमी, मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ विच विल बी फ्रॉम 6 PM। इट इज़ अ 3.5 hours वेबिनार, ज़्यादा भी हो सकता है लंबा। एंड उस वेबिनार में आई टीच द कोर टेक्निक्स हाउ टू प्रेडिक्ट करियर। अब देखिए, करियर प्रेडिक्ट करने की ये वो वाली टेक्निक्स नहीं है 10th लॉर्ड D10, बट दिस इज समथिंग एल्स। ओके, सो हाउ टू यूज सम डिफरेंट योगाज विच मोस्ट ऑफ यू पीपल माइट नॉट हैव हर्ड टिल नाउ। एंड उसमें मैं 3 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो करियर प्रेडिक्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी करेगी। एंड हाउ टू टाइम फर्स्ट जॉब, फर्स्ट सैलरी, rise in the financial status from D9 chart using the Naumansh transits or the Nadi transits of Bhrigu Nadi, Amsha Nadi, Chandragara Nadi. How to use Gemini Naumansh, Gemini ज्योतिष में जो Naumansh चार्ट बताया गया in the ज्योतिष फल रत्नमाला of Krishna Mishra. So that Naumansh which is different from the traditional Naumansh, तो कैसे Gemini Naumansh का यूज करके करियर प्रेडिक्ट करना है। एंड द टाइमिंग टेक्निक्स ऑफ वेल्थ एंड करियर। सो जिसे भी वेबिनार में एनरोल होना है, दे कैन गो ऑन टू द वेबसाइट, चेक द वेबिनार डिटेल्स एंड गेट एनरोल्ड फास्ट। यू कैन जस्ट डिपॉजिट द फीस। एंड क्योंकि 2nd Feb को हमारा वेबिनार है, सो हार्डली फ्यू डेज आर लेफ्ट। आई वॉज वर्किंग ऑन द कंटेंट ओनली, मैं कंटेंट और टेक्निक्स पे ही काम कर रहा था। सो इस कारण से मुझे थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो बनाने पे। एनीवेज, जब बात वेल्थ और करियर टाइमिंग की आती है, सो लेट मी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विद यू ऑल टुडे। देखिए, नाड़ी ज्योतिष की बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं जो स्नैपशॉट वे में कैन हेल्प यू टू टाइम दी वेल्थ एंड करियर। देखिए, सैटर्न इज द कर्म कारक प्लैनेट। सैटर्न कर्म बताता है, करियर बताता है, कर्मा बताता है। वीनस इज द कारक ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। अगर किसी के भी चार्ट में जुपिटर का ट्रांजिट सैटर्न या वीनस के ऊपर होगा, जिस साल जुपिटर सैटर्न या वीनस के ऊपर गोचर करेंगे, उस साल जातक को जॉब लग सकती है। फर्स्ट जॉब, फर्स्ट सैलरी और राइज इन फाइनेंशियल स्टेटस कैन हैपन। देखिए, ये कुछ बेसिक टेक्निक्स मैं दे रहा हूं यहाँ पे कोर्स में। ऑब्वियसली वेबिनार में ये टेक्निक्स तो पढ़ाई नहीं जाएंगी, ये ओके। सो दीज आर सम बेसिक टेक्निक्स, लेकिन अच्छे से काम करती हैं। तो आपका सैटर्न, आप क्या करिए, आप अपना शनि देखें कि आपका शनि किस राशि में बैठा है। उस राशि में जिस साल जुपिटर का ट्रांजिट होगा, उस साल आप प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल राइज एक्सपीरियंस करोगे। नंबर 2, आप अपना वीनस देखें। जिस साल जुपिटर आपकी वीनस की राशि के ऊपर ट्रांजिट करेगा, मतलब आपके वीनस के ऊपर गोचर करेगा, तो दैट ईयर आप फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी यू विल एक्सपीरियंस। अब इसमें और भी एक्सटेंडेड चीजें हैं। दूसरी बात, शनि गोचर में जब आपके जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट कर जाए या वीनस के ऊपर ट्रांजिट कर जाए, तो वो ट्रांजिट भी बेस्ट माना गया फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के लिए। तो आप अपनी जुपिटर की राशि देखें, आप अपनी वीनस की राशि देखें, देखें किस राशि में बैठे हैं। शनि ट्रांजिट के अंदर, ट्रांजिट का सैटर्न जब उस जुपिटर और वीनस की राशि के ऊपर ट्रांजिट करेगा, दैट पर्टिकुलर ईयर यू विल हैव अ मेजर फाइनेंशियल ग्रोथ, मेजर फाइनेंशियल इंक्रीमेंट। ओके, और देखिए, वीनस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। सैटर्न का ट्रांजिट वीनस के ऊपर, जुपिटर का ट्रांजिट वीनस के ऊपर फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के लिए बेस्ट माना गया। इस टाइम पे जातक नई गाड़ी ले सकता है, व्हीकल ले सकता है, कोई नया एसेट खरीद सकता है, नई गैजेट्स खरीदने के लिए, लैपटॉप, मोबाइल एंड ऑल दीज थिंग्स, इन चीज के लिए भी टाइम, ये गोचर बहुत अच्छा माना गया। इवन फॉर परचेजिंग ज्वेलरी ऑल्सो, ज्वेलरी, जेमस्टोन्स, दिस ट्रांजिट इज डिस्क्राइब टू बी वेरी गुड। दूसरी बात, जुपिटर ओवर सैटर्न या सैटर्न ओवर जुपिटर, प्रमोशन, rise in the profession, win in election और win in the any kind of politics। और अगर आप मतलब अगर जातक इलेक्शन लड़ रहा है और चार्ट में योग है, देखिए टाइमिंग टेक्निक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब लोग क्या करते हैं, लोग अपने चार्ट में टाइमिंग टेक्निक्स अप्लाई कर देते हैं पर योग नहीं देखते। इलेक्शन जीतने का योग नहीं है, पॉलिटिकल पावर मिलने का योग नहीं है, तो आप जुपिटर ओवर सैटर्न के ट्रांजिट को अप्लाई करके कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। चार्ट में इतना स्ट्रांग धनयोग नहीं है, चार्ट में इतना स्ट्रांग फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी नहीं है, तो जुपिटर ओवर वीनस या सैटर्न ओवर वीनस कुछ रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। तो चार्ट की जो फाउंडेशन होती है, पहले उस फाउंडेशन को समझें।
चार्ट की फाउंडेशन होती है चार्ट का योग। उस योग को समझें, योग आपको क्लैरिटी देगा कि चार्ट में पोटेंशियल कितना है एंड व्हाट पॉसिबिलिटी कैन हैपन। उस चीज की टाइमिंग के लिए आपके पास दशा और ट्रांजिट्स हैं। लेकिन होता क्या है, आप लोग दशा ट्रांजिट की टेक्निक पढ़ते हैं लेकिन आप डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं और वो काम नहीं करेगी क्योंकि आपने चार्ट का फंडामेंटल योग नहीं देखा। सो ऑल दीज थिंग्स आई विल बी टीचिंग इन माय वेबिनार। ओके, सो वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा, जिसे भी एनरोल होना है हो सकता है, क्योंकि बहुत कम दिन अब बच गए हैं एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट ओनली। नंबर 2, ये ट्रांजिट्स की जो टेक्निक है इस पे एक्सेप्शन रूल्स भी कुछ हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, पहली बात तो जुपिटर सपोज आपके सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है या जुपिटर आपके वीनस के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, सो कंडीशन इज दीज प्लैनेट्स शुड नॉट बी अफ्लिक्टेड, दैट हाउस शुड नॉट बी अफ्लिक्टेड। सपोज सैटर्न के साथ केतु, राहु, मार्स ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं और जुपिटर का गोचर शनि के ऊपर हो जाए, सो इट कैन गिव जॉब लॉस और सम ब्रेक इन द करियर ऑल्सो, क्योंकि जुपिटर ओवर सैटर्न करियर से रिलेटेड मेजर इवेंट बताता है। अच्छा सैटर्न होगा तो करियर ग्रोथ होगी, प्रोस्पैरिटी होगी, राजयोग पर्सन एक्सपीरियंस करेगा। वहीं सैटर्न केतु, मार्स, राहु या मेलेफिक्स के साथ सैटर्न है, तो जब जुपिटर उस शनि के ऊपर गोचर करेगा तो इट कैन गिव जॉब लॉस, ब्रेक इन जॉब और सम मेजर सेटबैक्स इन द करियर। वीनस अगर आपका एफ्लिक्टेड है चार्ट में, अगर वीनस आपका सपोज मेलेफिक्स के साथ है, राहु, मार्स, केतु, इफ इट इज हाईली एफ्लिक्टेड वीनस, तो जुपिटर का गोचर शुक्र के ऊपर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम देगा। इट कैन क्रिएट वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम ऑल्सो, सो बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले आप ये देखें कि जिस राशि के अंदर आपके सैटर्न और वीनस बैठे हैं वो राशि एफ्लिक्टेड ना हो, वो घर एफ्लिक्टेड ना हो, उस घर पे पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो, उसपे कोई ना कोई शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, वो एक अच्छे योग में इन्वॉल्व होना चाहिए, तब जाके जुपिटर का गोचर शनि के ऊपर या जुपिटर का गोचर शुक्र के ऊपर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। वहीं अगर आपका ये नहीं है, अगर वो घर आपके एफ्लिक्टेड है, पाप पीड़ित है, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर है जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं इन द टाइमिंग ऑफ वेल्थ एंड टाइमिंग ऑफ करियर। सो ये कुछ ट्रांजिट्स के रूल हैं। देखिए चार्ट की जो रीडिंग होती है इट इज स्टेप बाय स्टेप। तो ट्रांजिट आपको एक बहुत बड़े टाइमलाइन से एक छोटा टाइमलाइन मतलब नैरो डाउन करने में आपका हेल्प करेगा। जुपिटर का ट्रांजिट आपको साल बता देगा, सैटर्न का ट्रांजिट आपको 2.5 साल बता देगा। अब इसके अंदर भी कब इवेंट होगा तो वो और भी चीजों पे फैक्टर डिपेंड करता है, लाइक सूर्य के ट्रांजिट के ऊपर, दशा के ऊपर। ओके, नाउ लेट मी टेल समथिंग अबाउट द दशा। देखिए जुपिटर में शनि की दशा या शनि में जुपिटर की दशा, सो जुपिटर सैटर्न दशा पीरियड और सैटर्न जुपिटर दशा पीरियड। जुपिटर महादशा सैटर्न अंतर, सैटर्न महादशा जुपिटर अंतर। दिस दशा इज द नेचुरल दशा ऑफ वेल्थ, सक्सेस, प्रोस्पैरिटी, राइज इन द करियर, प्रमोशंस। तो जुपिटर में सैटर्न, सैटर्न में जुपिटर की दशा इस तरह के अच्छे प्रभाव दे सकती है, प्रोवाइडेड कुंडली में जुपिटर सैटर्न अच्छी स्थिति में हो, प्रोवाइडेड ट्रांजिट सपोर्ट में हो। बिना ट्रांजिट के सपोर्ट के कोई इवेंट नहीं होगा, और प्रोवाइडेड चार्ट का जो योग है वो अच्छा है, पॉजिटिव है। सिमिलरली लगन कुंडली से 9th लॉर्ड और चंद्र कुंडली से 9th लॉर्ड, लगन कुंडली से 9th लॉर्ड और चंद्र कुंडली से 9th लॉर्ड की दशा भी जातक को पैसा, वेल्थ, फाइनेंशियल प्रोस्पैरिटी देगी, अच्छे लेवल पे दे सकता है, प्रोवाइडेड 9th लॉर्ड शुड बी इन स्ट्रेंथ, उच्च का हो, अपनी राशि में हो, किसी राजयोग में इन्वॉल्व हो, किसी दुर्योग में इन्वॉल्व ना हो, किसी मेलेफिक से पीड़ित ना हो। अगर मेलेफिक से पीड़ित होगा, दुर्योग में इन्वॉल्व होगा, सो 9th लॉर्ड की दशा प्रॉब्लम्स ही आपको देगी। So this 9th lord should be well placed. It should be involved in some good Raj Yoga to experience good results in its dasha period. So ये भी एक टाइमिंग का मेथड है। दूसरी बात, वीनस जब भी आपके सैटर्न की राशि के ऊपर गोचर करेगा तो उस छोटे से टाइम स्पैन में भी यू कैन ऑल्सो मेक गुड मनी, दैट विल ऑल्सो बी वेरी गुड टाइम फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। तो आप ये देखें कि आपका शनि कुंडली में किस राशि में है, सैटर्न किस ट्रांजिट में राशि में बैठा हुआ है। जिस राशि में आपके नेटल सैटर्न की प्लेसमेंट होगी, मींस जिस राशि में आपका नेटल सैटर्न बैठा है, जब गोचर में वीनस, ट्रांजिट में वीनस उस राशि के ऊपर आएगा तो वो छोटे से टाइम स्पैन में 25-30 डेज के टाइम स्पैन में इट कैन गिव यू गुड
financial growth and good prosperity in terms of the career. Okay, so ये कुछ इफेक्ट्स हैं आपके ट्रांजिट्स के of the major as well as the स्लो मूविंग प्लैनेट्स एज वेल एज दी फास्ट मूविंग प्लैनेट. तो ये कुछ अच्छे ट्रांजिट्स हैं जो जातक को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, प्रोवाइडेड एफ्लेक्शन ना हो, चार्ट का योग पॉजिटिव हो. सो आई विल टीच समथिंग डिफरेंट. वेबिनार में मैं कुछ और पढ़ाने वाला हूँ, बट जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स आई एम शेयरिंग दिस टेक्निक्स विद यू. ओके, किसी को भी एनरोल होना हो दे कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दी वेबसाइट या मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली दे कैन मैसेज मी. ओके, सो या थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.